गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई नो आप सब लोग बहुत अच्छे हो और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, पर हमें अब सिलेबस को भी आगे बढ़ाना है और अपने सिलेबस को कंटिन्यू करते हुए सिलेबस ख़त्म करके जल्दी जल्दी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करनी है। तो इसलिए अब हमको पढ़ाई सीरियस होकर करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 हिंदी का, जिसका नाम है मिट्टी के फूल। एक बहुत प्यारी सी कहानी है। चलिए अब हम इससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, राजीव अपनी नानी के घर गया। नानी का घर एक गांव में था। राजीव ने गांव में देखा मिट्टी के मकान, किसी पर छप्पर और किसी पर खपरैल है। छप्पर पर लौकी की लताएं फैल रही हैं। हर मकान के सामने नीम के छायादार वृक्ष खड़े हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है ना चित्र में। सब कुछ वैसे ही हमें इसमें बताया गया है। गांव के बाहर धान के हरे भरे खेत लहरा रहे हैं। ताल तलैयों में स्वच्छ पानी भरा हुआ है। ताल तलैया मतलब तालाब। जो छोटे छोटे तालाब दिख रहे हैं आपको, जिसमें मछली तैर रही है, वही। उसमें तैरती मछलियाँ साफ दिखाई देती हैं। दिवाली आने वाली है, खूब साफ सफाई हो रही है। सुनहरी धूप और मंद मंद हवा गांव को सुहाना बना रही है। सुहाना मतलब बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लग रहा है मौसम। कितना अच्छा है यहाँ का सब कुछ। राजीव ने गांव देखकर कहा। गांव घूमते हुए राजीव एक कुम्हार के यहाँ पहुँचा। उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। देखता है रंग बिरंगे मिट्टी के खिलौने बन रहे हैं। कुम्हार चाक चला रहा है, जिस पे वो बनाता है ना मिट्टी के बर्तन, उसको ही बोलते हैं, जो घुमाता है धीरे धीरे करके, उसे बोलते हैं चाक। उसकी पत्नी मिट्टी गूंथ रही है। बालक खिलौनों में लाल, पीले, नीले और हरे रंग भर रहा है। रंग भरने के बाद मिट्टी के फल और फूल बिल्कुल असली से लग रहे हैं। चाक के आसपास घड़े, घड़े मतलब जो मटके होते हैं, सुराहियाँ, जिनका मुंह थोड़ा छोटा सा होता है और जो थोड़ी लंबी गर्दन वाली होती हैं, जो मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन होते हैं। दिए और दियालियों की पंक्तियाँ लगी है, मतलब बहुत सारी बना के रखी, उन्होंने लाइन लगा दी है। हाथी घोड़े तो थे ही, राम और हनुमान भी रंग भरकर सजाए जा रहे थे। मतलब मिट्टी से बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई जा रही थी। हाथी घोड़े भी, राम, हनुमान, भगवान जी। राजीव को यह सब एक जादू जैसा दिखाई दे रहा था। देखते देखते दिन ढल गया, मतलब शाम होने लगी। सूरज छिपने लगा। उसी समय गांव के बाहर घंटियों की गूंज सुनाई दी, मतलब घंटियां बजने लगी। राजीव ने कुम्हार से पूछा, दादा गांव के बाहर यह आवाज़ कैसी? उधर धूल भी बहुत उड़ रही है। कुम्हार ने बताया, बेटा ये गोधूली का समय है। गायें वन से घर लौट रही हैं। मतलब गायें वन यानी जंगल में गई थी, वहाँ से अपने घर, जहाँ पे उनका पालन पोषण किया जाता है, पाला जाता है, उनको रखा जाता है, वहाँ लौट रही हैं। सूरज छिप गया। दिन भर गांव में चमकने वाली सुनहरी धूप चली गई। मंदिर से शंख और घंटियों की आवाज़ गूंजने लगी। घरों के बाहर मिट्टी के दिए टिमटिमाने लगे। राजीव लौटकर घर आया। नानी ने उसे देखकर पूछा, गांव देखकर तुम आ गए बेटा? हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो, मैं मंदिर से लौटकर अभी आती हूँ। राजीव ने कहा, नानी जी मैं भी आपके साथ मंदिर चलूँगा। नानी ने कहा, अच्छा जल्दी तैयार हो जाओ। नानी के साथ मंदिर जाते समय राजीव सोचने लगा, जो गांव इतना सुंदर है, उस गांव का मंदिर भला कितना सुंदर होगा। तो ये थी राजीव और उसकी नानी की कहानी। तो इसमें आपको क्या अच्छा लगा सबसे ज़्यादा? आप मुझे वॉइस नोट बना के सभी बच्चे भेजेंगे।
और बताएंगे आपको इससे क्या शिक्षा मिली। आज के लिए बस इतना ही। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद रीडर पोर्शन करेंगे। जो आपका कॉपी वाला पोर्शन है ना, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, पूरा पैटर्न, वो मैं आपको बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही।